राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में देवशयनी एकादशी के विषय में बताऊंगी। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। साल में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं। जुलाई माह में 2 एकादशी पड़ रही हैं। जुलाई में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी और सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जुलाई 4:40 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी जुलाई 10 को 2:14 शाम को। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी 10 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस 4 महीनों में मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान योग निद्रा से जागते हैं। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी 10 जुलाई 2022 को आ रही है। देवशयनी एकादशी व्रत करने से और इस दिन भगवान श्री हरि की कृपा बरसती है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मानधाता के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई। भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपनी बात बताई। राजा इस अकाल से बहुत चिंता में थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा इतने कठोर रूप में मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलधार बारिश हुई। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है।
मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।